हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज फेल्योरिटी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स की क्या फेल्योरिटी है, किन चीज़ों की वजह से क्लासिकल जो फिजिक्स है वो फेल हो चुकी है। इट्स मेन रीजन इज रदरफोर्ड। इसका जो मेन सबब है वो है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक बात बताई थी, वो गलत बताई थी। उसके बेसिस पर जो क्लासिकल फिजिक्स है वो फेल हो चुकी है। क्या बात थी वो डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये चीज़ माइंड होनी चाहिए, लॉज ऑफ मोशन and electrostatic force, these are pillars of classical physics। जिस तरह किस चीज के पिलर्स होते हैं ना, जिस पर कोई चीज खड़ी होती है, पिलर्स होते हैं ना इस तरह, तो सेम में से क्लासिकल फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर पिलर्स। ये पिलर्स हैं इसके। सेम वे से एक कॉन्सेप्ट है, तीसरा पिलर है इस क्लासिकल फिजिक्स का। क्या है वो कॉन्सेप्ट? वो कॉन्सेप्ट है रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है, कंटिन्यूस रिवॉल्व करते 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 वो एनर्जी को रेडिएट करता रहता है। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है शेयर्स में, जितनी इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी रिवॉल्यूशन होगी, उतनी वो एनर्जी रेडिएट करता रहेगा। मतलब एनर्जी ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रेडिएशन। दिस इज बेसिक प्रिंसिपल। एनर्जी ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रेडिएशन। जितनी रिवॉल्यूशन ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा रेडिएट होगी। तो नतीजे में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स करेगा, खत्म न्यूक्लियस। ओके, ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता करता न्यूक्लियस में फॉल करेगा, न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स करेगा। ये कॉन्सेप्ट है किसका? रदरफोर्ड का। मगर हमें नील बोर ने क्या बताया था? नील बोहर ने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी रेडिएट करेगा जब वो एक्साइटेड स्टेट में हो। या तो वो एक्साइटेड करें उसको, लोअर से हायर लेवल की तरफ जाए, या हायर से लोअर की तरफ हो जाए, डी एक्साइटेड हो जाए, या तो एक्साइटेशन हो या तो डी एक्साइटेशन हो। इन दैट केस इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट एनर्जी। सपोज करें कैसे, हमारे पास ये दो एनर्जी लेवल्स हैं, एक ये ग्रीन एक ये, मतलब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें है, इस ग्रीन लेवल में। इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है किसमें? रेड में। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, पोटासियम करवाएंगे या कोई सोर्स वगैरह देकर इसको हम एक्साइट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इस रेड की तरफ, नेक्स्ट वन एनर्जी लेवल की तरफ। जब ये इस शेल को छोड़कर इस एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा, तो इस केस में ये एनर्जी इमिट करेगा। नील बोर का ये कॉन्सेप्ट है। या ये कि या तो जो हायर लेवल है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आए, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आए, उस केस में एनर्जी रेडिएट करेगा। मतलब या तो एक्साइटेशन हो या तो डी एक्साइटेशन हो, इन दैट केस इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन तभी रेडिएट एनर्जी कर सकता है। मगर क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स सॉरी बट क्लासिकल फिजिक्स, रदरफोर्ड कहता है इलेक्ट्रॉन जैसे कंटिन्यूस रिवॉल्व करता रहता है, ये एनर्जी इमिट करता रहता है, और फाइनली ये फॉल करेगा न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स करेगा विद इन टाइम पीरियड ऑफ 10⁻16 सेकंड फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सपोज करें ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, रिवॉल्व करते 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 फाइनली वो क्या करेगा, न्यूक्लियस में आकर फॉल करेगा, न्यूक्लियस में आकर फॉल करेगा। ये कॉन्सेप्ट है जिसका रदरफोर्ड का, ये कॉन्सेप्ट है क्लासिकल फिजिक्स का। विद इन टाइम पीरियड ऑफ 10⁻16 सेकंड, ये टाइम पीरियड है। इस टाइम ड्यूरेशन में ये आकर इस न्यूक्लियस में फॉल करेगा। मतलब ये हुआ, इसका ये कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रेडिएशन। इसके एनर्जी बराबर है एनर्जी ऑफ रिवॉल्यूशन के या फ्रीक्वेंसी के लिए। मतलब जितनी ये चक्कर ज्यादा लगेगा उतनी वो ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, जो गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी इमिट करता है। ये दो एनर्जी लेवल्स हैं, या तो हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करें, ये हायर लोअर से हायर की तरफ जाए तभी एनर्जी इमिट करेगा अकॉर्डिंग नील बोर। या हायर लेवल से ये इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल की तरफ आए, ये तभी एनर्जी इमिट करेगा। एंड दीज टू पॉसिबिलिटीज
either there is excitation or there is de-excitation. In these two cases this will radiate energy, बाकी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अब हम इसकी कैलकुलेट करते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है कि ये एनर्जी रेडिएट करेगा, हम इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम इसका पावर कैलकुलेट करते हैं, किस पावर के साथ एनर्जी रेडिएट करेगा, इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी जो एक्सीलरेशन है वो क्या होगी, इन चीज़ों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको ये चीज़ माइंड होनी चाहिए कि जो पावर है हमारे पास वो पावर है a स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में 6 पाई एप्सिलॉन नॉट सी क्यूब। ठीक है, हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे 6 पाई एप्सिलॉन नॉट सी क्यूब, 2 मल्टीप्लाई 6 you will get 12 a square e square a 2 same, 2 multiply 6 you will get 12 pi epsilon naught c cube। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, देख लेना किस तरह करता हूँ। ये 12 है, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 4 pi epsilon naught c cube into 2/3 2 सेम, और ये मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया, 4 multiply 3 you will get 12। ओके, तो सपोज करें दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसकी जो है ना कैलकुलेट करते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आर द पिलर्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। लॉज ऑफ मोशन और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं दीज आर पिलर्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। ओके, तो इनके थ्रू हम मालूम कर सकते हैं इसकी स्पीड। याद रखें, इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअस रिवॉल्व करता रहता है, इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने वाले दो फोर्सेस हैं, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो है mv² अपॉन r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ze अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, z एटॉमिक नंबर है, ze² अपॉन में r², ये है हमारे पास। तो याद रखें r से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगी, जो v होगी, v का वैल्यू क्या मिलेगा, v विल बिकम्स इक्वल टू ze। अच्छा, z क्या है ये हम डिस्कस करें हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन का z क्या है, 1 कैपिटल होता है, तो हम डायरेक्टली 1 दें या ना दें कोई इशू नहीं, तो z 1 है तो 1 मल्टीप्लाई एनीथिंग यू विल गेट सेम नंबर e² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, m या मल्टीप्लाई करते इधर क्या करेंगे डिवाइड, यहाँ पर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर खत्म करें, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो आप इधर से स्क्वायर खत्म करें, यहाँ देखें रेडिकल e² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r। ओके, इसका और ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग यहाँ बचेगा रेडिकल, सो इट्स स्पीड विल बिकम्स इक्वल टू e अपॉन में रेडिकल नजर आ रहा है। ओके ओके, नोट कर लेना, स्पेस कम है थोड़ी सी, रेडिकल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू m। हमें ये क्या मिली इसकी, ये मिली हमें इसकी स्पीड, कि इस स्पीड के साथ वो रिवॉल्व करता है। क्या है इसकी वो, रेडिकल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू m, ये इसकी स्पीड मिली। ओके, अब हम इसकी कैलकुलेट करते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। यू नो वेरी वेल सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v² अपॉन में r। v क्या है, v का वैल्यू ये, आप v का वैल्यू प्लेस कर लें, e अपॉन रेडिकल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rm होल स्क्वायर अपॉन में r। ठीक है, आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं इजीली, वेरी इजी है। अच्छा, मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ ये बातें। ठीक है, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि जो हमारे पास इसकी AC होगी वो किसके इक्वल होगी, e²। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये रेडिकल खत्म हो जाएगा, रेडिकल क्या हो जाएगा, ये खत्म। यहाँ भले आप कहें तो मैं सारे कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं, rm अपॉन में r, और इसका इसके पास अलग पावर आ जाएगा, तो ये पावर और रेडिकल क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे,
तो जो एक्सीलरेशन होगी वो क्या होगी, ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू आर अपॉन में आर जन क्या करते डिवाइड, इधर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक्सीलरेशन क्या मिलेगी, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू आर स्क्वायर, ये इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी। ओके, तो अब क्या करें, आप अब इस वैल्यू को प्लेस करें इस इक्वेशन नंबर, सॉरी इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में आप प्लेस करें, इसमें इस वैल्यू को आप प्लेस करें इस इक्वेशन में, तो आपको मिल जाएगी क्या, इसकी पावर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप प्लेस कर लें, देखिए सो P इज इक्वल टू ई स्क्वायर, इस तरह लिख लेते हैं, ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी क्यूब इंटू 2/3 इंटू ए स्क्वायर, ये अवेलेबल है। ठीक है, तो आप क्या करें, इस ए का वैल्यू इधर प्लेस करें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी क्यूब ये सेम, 2/3 सेम है, ए किसके इक्वल है, ए स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू आर स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई पावर 4। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये रिमूव कर लो। ओके, इसको लेकर आए आप इधर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, P इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी क्यूब इंटू 2/3, ये सेम रखें, और क्या इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ई पावर 4 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर, ये सेम रखते हैं, और यहाँ पर इसको स्क्वायर कर लेते हैं, एम स्क्वायर इंटू, यहाँ पर आर पर स्क्वायर ऑलरेडी है, फिर यहाँ क्या है ऊपर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आर पावर 4। ठीक है, तो आपको ई भी गिवन है, कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है। जब ये सारे वैल्यू आप इसमें प्लेस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी पावर की, कितने पावर के साथ रेडिएशन इमिट हो रहे हैं। अच्छा याद कर लेना, फॉर हाइड्रोजन R इज इक्वल टू 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन, बाकी सारे टर्म्स आपको कांस्टेंट गिवन है। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 4.9 इंटू 10⁻11 जूल अपॉन में, इसका यूनिट क्या है, जूल अपॉन सेकंड, और जिस सिंपल है वर्क अपॉन टाइम है ना, पावर इज इक्वल वर्क अपॉन टाइम मतलब जूल अपॉन सेकंड। ओके, तो आपके पास दिया जाएगा। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहे तो आएगा 2.4 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी 2.9 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड, जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड, ये आपके पास आ जाएगी। ये 4.9 इंटू 10⁻11, अच्छा 11 नहीं है, ये 9 है आपके पास, -9, 1 मिनट में कंफर्म कर लूँ, हाँ -9 जूल अपॉन सेकंड, दिस इक्वल टू -9 जूल अपॉन सेकंड। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं तो थोड़ा देर माइंड से डिस्प्लेस हो जाते हैं, क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये आपके पास पावर गिवन है, इस पावर के साथ जो है ना वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करते हैं। अगर एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन, यू आर फ्री टू आस्क, यू कैन कम एंड यू कैन ask me by anyway. Okay, we'll see you next. Thank you.